रैखिक अवकलन समीकरण का कॉन्सेप्ट। कौन सी समीकरण को रैखिक अवकलन समीकरण कहेंगे? रैखिक अवकलन समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके दो रूप हैं। पहला रूप आपका प्रश्न इस रूप का होना चाहिए, अगर dy/dx है तो यहाँ पर देखो y है, ये y जो है वो सेकंड पद में होना चाहिए, दूसरा पद होना चाहिए। यहाँ पर y के ऊपर घात एक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड रूप होगा पी वाई, y कहीं और जगह नहीं होना चाहिए। बचा हुआ पद जो है वो q होगा, वो इस साइड में होगा। यहाँ पर कहीं पर भी y नहीं होना चाहिए। रैखिक अवकलन समीकरण का ये है पहला रूप। अगर प्रश्न dy/dx के रूप का है तो यहाँ y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए। इसके आगे कोई भी संख्या रखी हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप p और q का मान ज्ञात करना, ठीक है। फिर आपको समाकलन गुणांक ज्ञात करना है, ये रहेगा दूसरा स्टेप, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक निकालने का सूत्र होगा यहाँ पर IF बराबर E, इसके ऊपर समाकलन का चिन्ह, P नीचे क्या है dx है तो dx के सापेक्ष में समाकलन करेंगे। तीसरा स्टेप में इसका हल होगा यानी सॉल्यूशन। अगर dy/dx के रूप का है तो y.if बराबर समाकलन q.if dx प्लस c। ये तो रहा पहली विधि। और दूसरी विधि क्या आएगी, अगर आपका प्रश्न इस रूप का आ जाए dx/dy के रूप का। पहला पद dx/dy के रूप का होना चाहिए, आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ x है तो सेकंड पद x का होना चाहिए, x के ऊपर घात एक ही होनी चाहिए, x कहीं और जगह नहीं होना चाहिए, फिर बाद में q। ये रहेगी समीकरण नंबर 1 और इसका शुद्ध रूप होगा ये dx/dy प्लस px बराबर q रहेगा। यहाँ से अपन p और q का मान निकाल देंगे। फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा, समाकलन गुणांक जिसको IF कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक निकालेंगे। यानी IF निकालने का सूत्र क्या होगा, E के ऊपर समाकलन का चिन्ह, P नीचे dy है तो y के सापेक्ष समाकलन करना है और फिर इसका हल लिखेंगे। तो y नहीं होगा, ऊपर x है तो यहाँ आएगा x.if बराबर q डॉट, नीचे dy है तो dy के सापेक्ष ही होगा q.if dy प्लस c। आपको यहाँ पर समाकलन करके प्रश्न को वही समाप्त करना है। अब हम एक प्रश्न करेंगे, जैसे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या हमारा 4 क्या है, dy/dx प्लस sec x y इक्वल्स टू 10x। ये है प्रश्न संख्या 4। अब हम इसको हल करने वाले हैं। हमारा प्रश्न शुद्ध रूप में जमा हुआ है। देखो यहाँ y है तो यहाँ पर भी y आ रहा है और बाकी कहीं पर भी y नहीं है, तो इसको देंगे समीकरण नंबर 1। इसके नीचे इसका शुद्ध रूप लिखेंगे dy/dx प्लस यहाँ पर क्वेश्चन क्या है तो उसको हटाना है, प्रत्येक पद में भाग देके py इक्वल्स टू q। ये रहेगा समीकरण नंबर 2। p का मान बनाएंगे, यहाँ पर y का गुणांक p है, ऊपर भी y का गुणांक sec x है तो p का मान आएगा sec x और q का मान आएगा यहाँ पर 10x। तुलना करके निकालना है। फिर आपको IF यानी समाकलन गुणांक बनाना है, E के ऊपर समाकलन का चिन्ह, p डॉट नीचे क्या है dx है तो x के सापेक्ष में समाकलन करना है। तो IF बराबर क्या आएगा, E p क्या है, p का मान है sec x dx। sec x का समाकलन क्या होता है ये आपको आना चाहिए। sec x का समाकलन होता है log मॉड्यूलस sec x प्लस 10x। अगर e के ऊपर log आ रहा है तो इसको हटा देना है, इसका मान 1 होता है, तो पीछे क्या बचेगा sec x प्लस 10x। अब तीसरे स्टेप में आपको हल ज्ञात करना है। जब प्रश्न dy/dx के रूप में होगा तो वह आपका सूत्र ये होगा y.if समाकलन का चिन्ह q.if dx प्लस c। तो y की जगह y रखेंगे, if को हटा के sec x प्लस 10x रखेंगे, q के जगह q का मान रखेंगे 10x
और आई एफ को हटा के रखेंगे sec x प्लस 10x। अब आपको यहाँ पर केवल समाकलन करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर समाकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसको तो ऐसा कैसा लिखना है यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ये ब्रैकेट खोलने पर sec x 10x dx और यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर x dx। इसका तो समाकलन हो गया sec x, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं होता है तो कोई sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे। इसको तो ऐसा कैसा लिखना है यहाँ पर, तो इसका तो समाकलन हम कर लेंगे। sec x tan x का समाकलन sec x होता है, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं होता, तो इसको चेंज करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में। अब sec स्क्वायर का भी होता है, 1 का भी होता है। ये लाइन ऐसे कैसे राइट होगी, sec x tan x का समाकलन हो जाएगा sec x, sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x और 1 का क्या हो जाएगा x, पीछे प्लस c। ये है रैखिक अवकलन समीकरण को हल करने की विधि। आप तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न को आप इसी तरीके से हल कीजिए और सारे प्रश्नों का क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट आए तो मुझे बिल्कुल ज़रूर सेंड करें।